हमास का पॉलिटिकल चीफ इस्माइल हानिये मारा गया। ईरान के इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स ने इसकी पुष्टि की है। इजराइल ने 24 घंटे के भीतर अपने दो बड़े दुश्मनों का सफाया कर दिया। सबसे पहले मंगलवार को बेरूत में हिजबुल्लाह के कमांडर फुआद शुक्र को ढेर किया। उसके बाद बुधवार सुबह हमास चीफ इस्माइल हानिये को एयर स्ट्राइक हमले में मार गिराने का दावा किया है। इन दोनों की मौत से मध्य पूर्व एशिया में काफी हलचल मच चुकी है। आज हम आपको इस वीडियो में बताएंगे कि कैसे इस्माइल हानिये मारा गया, इस्माइल हानिये की मौत का कौन कौन से देश विरोध कर रहे हैं और किन किन देशों का इजराइल को समर्थन मिला है। साथ ही साथ हम जानेंगे इस्माइल हानिये की पूरी कहानी। कौन था इस्माइल हानिये, कैसे बना इजराइल का दुश्मन नंबर 1। इजराइल हमास युद्ध में बड़ा मोड़ आ गया है। ईरान ने ऐलान किया है कि हमास सरगना इस्माइल हानिये की तेहरान में हत्या कर दी गई है। 62 साल का इस्माइल हानिये ईरान के नए राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियान के शपथ ग्रहण समारोह में हिस्सा लेने गया था। ईरान ने इसके लिए इजराइल को जिम्मेदार ठहराया है। हमास के चीफ का मारा जाना इजराइल के लिए बड़ी सफलता है। खबर यह भी है कि हमले से चंद घंटे पहले ही ईरान के टॉप लीडर हानिये के करीब थे। ईरान में हानिये पर हुए हमले से वहां के बड़े नेताओं की सिक्योरिटी को लेकर भी सवाल उठ रहे हैं। हमास चीफ इस्माइल हानिये की हत्या को लेकर सरकारी न्यूज एजेंसी इरना के मुताबिक हानिये के ठिकाने पर गाइडेड मिसाइल से हमला किया गया। हानिये उत्तरी तेहरान में एक घर में ठहरा था। ईरानी सेना उस जगह का पता लगाने में जुटी है। हानिये की मौत पर कई देशों ने अपनी प्रतिक्रियाएं भी दी हैं। रूसी डिप्टी फॉरेन मिनिस्टर ने कहा है कि ये राजनीतिक हत्या है, इसे स्वीकार नहीं किया जाएगा। ये मिडिल ईस्ट में टकराव बढ़ा सकता है। तो वहीं चीन ने भी इसका विरोध जताते हुए कहा है कि हम हानिये की मौत का विरोध करते हैं। ये घटना इलाके में तनाव को और बढ़ा सकती है। तुर्की विदेश मंत्रालय ने बयान जारी कर कहा कि ये जघन्य अपराध है। हानिये की मौत बताती है कि इजराइल की नेतन्याहू सरकार शांति नहीं चाहती। ईरान ने अपनी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि हानिये की शहादत बेकार नहीं जाएगी। तो वहीं दूसरी ओर अमेरिका ने इजराइल का खुलकर समर्थन किया है। हानिये की मौत के बाद अमेरिकी रक्षा सचिव लॉयड ऑस्टिन ने कहा कि अगर इजराइल पर हमला होता है तो अमेरिका उसकी मदद करेगा। खबर यह भी है कि ईरान सुप्रीम लीडर खामेनेई के घर पर सिक्योरिटी काउंसिल की इमरजेंसी बैठक हो रही है। ऐसी बैठक बहुत गंभीर परिस्थितियों में होती है। बैठक में ईरान के कुछ कमांडर भी मौजूद हैं। आइए अब जानते हैं कि हमास चीफ इस्माइल हानिये कितना खतरनाक था। इस्माइल हानिये अधिकतर कतर में रहता था, लेकिन उसके घर में अक्सर हमास का नेतृत्व जमा होता रहता था। इस्माइल हानिये का जन्म गाजा शहर के पास एक शरणार्थी शिविर में हुआ था। हानिया 1980 के दशक में पहले इंतिफादा के बाद हमास में शामिल हुआ था। जैसे जैसे हमास की ताकत बढ़ी, हानिये भी आगे बढ़ता गया। उसे साल 2004 में सीक्रेट सामूहिक नेतृत्व का हिस्सा बनाया गया। उसे साल 2006 में फलस्तीनी प्राधिकरण ने प्रधानमंत्री नियुक्त किया था। साल 2017 में हानिये हमास का चीफ बन गया और साल 2017 में अमेरिका ने उसे खास तौर पर वैश्विक आतंकी घोषित कर दिया था। इस्माइल हानिये ने संयुक्त राष्ट्र द्वारा संचालित स्कूलों में शिक्षा प्राप्त की और 1987 में गाजा के इस्लामिक विश्वविद्यालय से अरबी साहित्य में डिग्री प्राप्त की। विश्वविद्यालय में पढ़ाई के दौरान वो हमास के संपर्क में आया। साल 1987 में फलस्तीन के लोगों ने गाजा पट्टी में इजराइल के खिलाफ जबरदस्त विरोध प्रदर्शन किया था। इस विरोध प्रदर्शन को पहले इंतिफादा के नाम से भी जाना जाता है। इजरायली सैनिकों और फलस्तीन के लोगों के बीच जबरदस्त संघर्ष चला। इस संघर्ष में इस्माइल हानिये ने भी हिस्सा लिया था। संघर्ष में शामिल होने की वजह से इजराइल ने इस्माइल हानिये को जेल की सजा सुनाई थी। 7 अक्टूबर के बाद शुरू हुए इजराइल हमास युद्ध में भी इस्माइल हानिये ने बड़ी भूमिका निभाई थी। इससे पहले इस्माइल हानिये के 3 बच्चों और 4 पोतों को भी अप्रैल में इजराइल ने हवाई हमले में मार गिराया था। यही नहीं, हानिये की बहन की भी पिछले महीने हत्या कर दी गई थी। इस्माइल हानिये लंबे समय से हमास का राजनीतिक नेतृत्व कर रहा था। नवंबर महीने में इस्माइल हानिये का गाजा स्थित घर भी इजराइल ने उड़ा दिया था। इजराइल का दावा है कि हानिये के घर का इस्तेमाल आतंकी घटनाओं के लिए किया जा रहा था।